नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। लास्ट के वीडियो में हमने सीखा था एकाधिक पूर्वेण विधि की सहायता से किस तरह से हम संख्याओं को घटाते हैं। आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, जो कि घटाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, इस विधि की सहायता से किस तरह से हम संख्याओं को घटाते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपने अगर वो लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा हमारे चैनल पर तो उस वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं एक न्यूनयन पूर्वेण विधि। किस तरह से इस विधि की सहायता से घटाया जाता है, तो आपको यहां पर साइड में मैंने लिखा हुआ है, आपको एक छोटी सी चीज यहां पर ध्यान रखनी है। एकाधिक पूर्वेण विधि और एक न्यूनयन पूर्वेण विधि में एक जो डिफरेंस है वो हमें यहां पर ध्यान रखना है, और बाकी जो सारा प्रोसेस है वो प्रोसेस एकाधिक पूर्वेण विधि की तरह ही हमें इसमें फॉलो करना है। तो देखिए क्या है वो डिफरेंस इन दोनों विधियों में। हमें संपूर्ण प्रक्रिया एकाधिक पूर्वेण के समान ही करनी है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है हमारी जो विधि का नाम है एक न्यूनयन पूर्वेण। अगर आपको याद होगा हमने एकाधिक पूर्वेण विधि में जो अंक था उसके पूर्व वाले अंक पर एकाधिक लगाया था, लेकिन यहां पर एक न्यूनयन पूर्वेण विधि है इस विधि का नाम। तो यहां पर जो पूर्व वाला अंक है उसके ऊपर वाले अंक पर हमें क्या लगाना है, एक न्यूनयन का चिन्ह हमें यहां पर लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम घटाना सीखते हैं। पहले स्तंभ की अगर हम बात करें, सीधा इसको हम क्वेश्चन की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। 0 में से 4 हमें घटाना, लेकिन नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, जो 4 है उसका परम मित्र लेते हैं। तो 4 का परम मित्र क्या होगा हमारा 6, और 6 को हमें किस में जोड़ना है, 0 में जोड़ना है। तो हमने जोड़ दिया और नीचे हमने टोटल वाले जो कॉलम है उसमें लिख दिया हमने 6। तो अब इसके बाद क्या किया हमने, जो 4 है उसका पूर्व वाला अंक 7 है, तो यहां पर 7 पर हमें एकाधिक नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, 7 के पूर्व वाले जो ऊपर वाला जो अंक है 6 उस पर हमें एक न्यून लगाना है। एकाधिक पूर्वेण विधि में हमने पूर्व वाले जो अंक है नीचे वाले अंक पर हमने एकाधिक लगाया था, लेकिन यहां पर क्या करना है, जो ऊपर वाला अंक है उसके नीचे हमें एक न्यून लगाना है। यही अंतर हमें ध्यान रखना है। यहां पर लिखा हुआ भी है, किंतु इस विधि में एकाधिक के स्थान पर हमें एक न्यून चिन्ह, और वो भी कहां पर लगाना है, पूर्व अंक के ऊपर वाले अंक पर हमें लगाना होता है। तो यहां पर हमने 6 पर एक न्यून लगा दिया। अब चलिए सेकंड स्तंभ में देखते हैं। 6 का एक न्यून मतलब हो गया 5। तो 5 में से हमें 7 घटाना, लेकिन नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 का परम मित्र अंक निकालेंगे, कितना होगा 3, और 3 को किस में जोड़ देंगे, ऊपर वाला अंक जो 5 है उसमें जोड़ दिया। तो 5 और 3 हो गए हमारे पास में 8। और हमने क्या किया, जो 7 का पूर्व वाला अंक 3 है, 3 के ऊपर वाला अंक जो 5 है उस पे हमने लगा दिया एक न्यून। तो अब देखिए तीसरा स्तंभ, यहां पर 5 का एक न्यून हो गया हमारे पास 4, और 4 में से हमें घटाने 3, जो कि हम आसानी से घटा सकते हैं। तो हमारे पास कितना बच गया, 1। तो इस तरह से हम एक न्यूनयन पूर्वेण विधि की सहायता से संख्याओं को बड़े आसानी से घटा सकते हैं। चलिए इसी विधि का एक और क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो विधि है पूरी तरह से क्लियर हो जाए आपके माइंड में। तो यहां पर हमें 8317 में से घटाना है 6454 को हमें घटाना है। तो सबसे पहले हम पहले स्तंभ की बात करते हैं। यहां पर साइड में मैंने लिखा हुआ भी है हर स्तंभ का हमने किस तरह से घटाया है। तो यहां पर 7 में से 4 हमने घटाए तो आसानी से घट गए, तो हमने बराबर 3 लिख दिया। ठीक है। दूसरे स्तंभ की अगर हम बात करें तो दूसरे स्तंभ में हमें 1 में से 5 घटाना है, नहीं घटेगा। तो हमने क्या किया, नीचे वाला अंक है 5, उसका परम मित्र निकाला जो कि होता है 5। अब 5 में हमने कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, और हो गया हमारे पास 6। तो नीचे वाले हमने योग वाले जो कॉलम है उसमें हमने लिख दिया 6, लेकिन इसके जो पूर्व वाला अंक है उसके ऊपर वाले अंक 3 पर हमने क्या लगा दिया, अंक 3 पर हमने क्या लगा दिया, एक न्यून का चिन्ह लगा दिया। यहां पर साइड में लिखा हुआ भी है मैंने, साथ ही 5 के पूर्व अंक 4 के ऊपर वाले अंक के नीचे हमें एक न्यून का जो चिन्ह है वो हमें लगा देना है।
तो अब तीसरे स्तंभ की अगर हम बात करें तो 3 का 1 न्यून, तो 3 का 1 न्यून कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2, अब 2 में से हमें घटाना है 4, जो कि नहीं घटेगा, तो हम 4 का परम मित्र अंक निकालेंगे जो कि होगा 6, और 6 में हम कितना जोड़ देंगे, ऊपर जो 2 था उसको हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 8, जो कि हमने टोटल वाले जो कॉलम है लास्ट वाला उसमें हमने लिख दिया। इसके बाद में चौथा जो स्तंभ है उसमें 8 का 1 न्यून, 8 का 1 न्यून क्या होगा, 7 में से हमने 6 घटा दिया, हमारे पास बच गया 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, किलोग्राम और ग्राम वाला, किलोग्राम और ग्राम वाला। तो इसको भी हमें सेम इसी प्रोसेस को करते हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं इस विधि का उपयोग करते हुए। देखिए जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं। 5 में से 8 हमें घटाना है, जो कि नहीं घटेगा, तो हमने लिया 8 का परम मित्र अंक जो कि होता है 2, और 2 को हमने जोड़ दिया 5 में, तो हमारे पास कितना आ गया, 7 लिख दिया हमने। और हमने क्या किया, जो 8 का पूर्व अंक 2 है उसके ऊपर वाले अंक 9 पर हमने क्या लगा दिया, 1 न्यून हमने लगा दिया। इसके बाद में हम चले गए तीसरे स्तंभ की तरफ। तो यहां पर 0 हमने 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो 2 का परम मित्र अंक 8 है, और 8 को हमने किस में जोड़ा, 0 में जोड़ा, तो हमने लिख दिया 8। और 2 का पूर्व अंक कहां पर है, 8, किलोग्राम वाले पहले कॉलम में 8, और 8 के ऊपर वाला अंक 5 है, तो 5 पर हमने क्या लगा दिया, 1 न्यून हमने लगा दिया। तो अब 5 का 1 न्यून हो गया 4, 4 में से 8 नहीं घटा सकते, तो हमने लिया 8 का परम मित्र अंक, 8 का परम मित्र अंक होगा 2, और 2 को हमने जोड़ दिया, जो 5 का 1 न्यून है 4, तो 4 और 2 हो गए हमारे पास 6। तो इस तरह से हमने लिख दिया नीचे 6, और जो पूर्व वाला जो अंक के ऊपर वाला जो अंक है 2, उस पर हमने लगा दिया 1 न्यून। अब देखिए 2 का 1 न्यून हो गया 1 में से 7 नहीं घट सकता, तो 7 का परम मित्र अंक निकाला हमने जो कि होता है 3, और 3 में हमने जोड़ दिया 1, तो हमारे पास हो गया 4, और हमने जो 1 बचा उस पर लगा दिया 1 न्यून। तो 1 का 1 न्यून क्या होगा, 0, जो कि हमने लास्ट में लिख दिया। तो इस तरह से आप एक न्यूनन पूर्वेण विधि की सहायता से जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको आप कीजिए। उसके बावजूद कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लेने वाले हैं गुणन संक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और साथ में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो गुणन संक्रिया में हम सीखने वाले हैं जो गुणा की जो 4-5 विधियां हैं, सारी इंपॉर्टेंट विधियां हैं। इन विधियों की सहायता से आप बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही कम समय में आप गुणा संख्याओं का कर सकते हैं। तो यहाँ पर विधियों के नाम एक बार मैं आपको बता देता हूं। एकाधिकैन पूर्वेण विधि से हम गुणा करना सीखेंगे, एक न्यूनन पूर्वेण विधि से हम गुणा करना सीखेंगे, सूत्र निखिलम आधार द्वारा गुणा करना सीखेंगे, सूत्र निखिलम उपाधार विधि से गुणा करना सीखेंगे, और एक और विधि जो है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि की सहायता से हम गुणा करना संख्याओं का सीखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।